आप कह सकते हो ये दुनिया के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक साइंस है कि भाई कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा जाए। बट इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या हम सिंपल करने का हमारे अंदर पोटेंशियल है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपना एक फैशन स्टोर खोलना चाहते हो तो जितने फैशन स्टोर्स हैं वहां पर जाकर के धक्के खाओ एज अ कस्टमर। हम ये नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं ना मैं? हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि यार मुझे करना तो है लेकिन मैं कर नहीं पा रही, मैं कैसे करूं? मतलब ये जस्ट नॉट क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट। सेकंड, हमें ये भी नहीं पता है कैसे। फॉर एग्जांपल, आपको ये तो क्लियर हो गया, हाँ मुझे क्या करना है, एक अपना फैशन स्टोर खोलना है। अब उसके लिए कितना पैसा चाहिए, क्या वो है हमारे पास में? अगर आप कहते हो नहीं है तो हम ऐसा कुछ सोच ही क्यों रहे हैं? तो गोल ही गलत है। बिकॉज गोल मस्ट ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन योर रिसोर्सेस, अदरवाइज इट इज जस्ट अ विश। विशेष सबके अंदर होती है, गोल्स बहुत कम लोगों के पास होते हैं। गोल भी चूज बड़े दिमाग से करना होता है, वाइजली करना होता है। यहां पर भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मुझे अपना फैशन स्टोर खोलना है, फॉर एग्जांपल इस मार्केट में या इस मॉल में। अब उसके लिए चाहिए इतना पैसा, मान लो 20 लाख रुपए, तो वो तो मेरे पास में है नहीं। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नाउ आई हैव टू वेट फॉर 20 लाख रुपीज, जब वो मेरे अकाउंट में आएगा। या फिर मैं क्या करूंगा, 20 लाख का लोन ले लूंगा, मरे, बुरी तरह से मरे। समझ गए? क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूं, उसको ध्यान से नहीं समझा। मैं ये नहीं कहता कि किसी काम को करो, पहले समझो फिर करो। क्या बोलता हूं? छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। तुमने छोटा स्टेप नहीं उठाया, एकदम से ही बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया, तो ये गलती हम करेंगे। अब इस गलती का क्या तोड़ है? लगाओ दिमाग, क्या करना चाहिए यहां पे? यहां पे दिमाग का खुला होना बहुत जरूरी है। माइंड के बारे में एक बात बोलते हैं कि माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग के खुले होने का मतलब क्या? कि फैशन इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री, क्या उसमें सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि फैशन स्टोर खोलना? कितना कुछ किया जा सकता है उस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ किया जा सकता है। कितने पैसे में किया जा सकता है? क्या मिनिमम 20 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए? क्या 20,000 में नहीं किया जा सकता? हाँ, तो क्या हम अपने गोल को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग जो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, वो इसी वजह से नहीं कर पा रहे। उल्टे सीधे गोल सेट कर लिए हैं बहुत बड़े बड़े, वो करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, वो है नहीं जेब में। इस वजह से एक्सक्यूज दे देते हैं। वी गिव एन एक्सक्यूज कि मेरे पास में तो इतना पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता। करना चाहता हूं लेकिन मरते दम तक कर नहीं सकता। ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, वहां पे क्या चाहिए? एक खुला हुआ दिमाग चाहिए, ओपन माइंड। मतलब क्या? अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है फैशन इंडस्ट्री में। किसी भी इंडस्ट्री में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। करोड़ों लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा लगाया और बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत कम पैसा लगाया और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा होता है इंडस्ट्री में? नहीं होता है। तो अब क्या किया जा सकता है? अच्छा, ऑफलाइन स्टोर खोलने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन अपना स्टोर खोलूं तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए? कितने में खुलता है ऑनलाइन स्टोर? कितना पैसा देना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है। ऑनलाइन खोलने के लिए पैसा थोड़ी चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या चाहिएगी? इन्वेंट्री चाहिएगी। तो कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? 10-20 हजार रुपए इन्वेंट्री की, इसकी उसकी मिला करके, तो 20,000 में आपका काम शुरू हो गया, जो 20 लाख में होने वाला था। क्या यहां से कमाने की पॉसिबिलिटी ऑफलाइन से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। क्योंकि अगर ऐसी किसी जगह पे आप स्टोर खोलते हो तो अब आप एक लोकेशन में नहीं हो, आप पूरे इंडिया में हो। अब आपकी क्लाइंटेल पूरा का पूरा इंडिया है। नंबर 1। नंबर 2, रिस्क क्या है इसमें? वहां पे तो 20 लाख का रिस्क है, प्लस जो महीने का रेंट है उसका रिस्क है। यहां पे क्या रिस्क है? अगर नहीं भी चला तो कोई रिस्क नहीं है। क्या इसको आप अपनी जॉब के साथ साथ कर सकते हो? कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? समझ गए कितना आसान हो गया सब कुछ? व्हाट भी क्लियर हो गया, हाउ भी क्लियर हो गया। अब सिर्फ करना रह गया। वो करना तो आपको ही पड़ेगा, वो तो मैं तो करूंगा नहीं, है ना? हाँ, और अगर सही से करते हो तो कितनी लिमिट है, कहां तक जा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वहां पे भी आपको स्मार्टेस्ट वे ढूंढना है। अब वो क्या स्मार्ट क्या है और नॉन स्मार्ट क्या है, वहां पे आप देखोगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक एक्स अमाउंट पे सेल कर रहे हैं। मान लो जो भी आइटम्स हैं जो 5,000 से ऊपर की है, वो सेल नहीं हो रही है। वो आपको कैसे पता लगेगा? वहां पे जाकर के आपने रिव्यूज देख लिए, उन पे रिव्यूज ही नहीं है। जब बिकेगा तभी तो रिव्यू आएंगे। जो खरीदता है हर कोई रिव्यू नहीं करता है।
मान लो 100 में से एक बंदा रिव्यू करता है, दूसरी तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 2000 की रेंज में है, उसके ऊपर 1500 रिव्यूज है, तो दैट मीन्स कि वो कितनी बार बिक चुका है वो प्रोडक्ट? 1.5 लाख बार, 1.5 लाख पीसेस उसके बिक चुके हैं। तो वही प्रोडक्ट या उससे बेटर 2000 की बजाय अगर आप 1800 में दे दो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप आगे बढ़ सकते हो बहुत तेजी से। जैसे सिलिकॉन वैली में क्या बोलते हैं कि अगर जो भी आपका बिजनेस प्लान है उसको अगर आप एक पेज के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज अ गुड आइडिया। अगर आपको बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ रही है अपने आइडिया को समझाने के लिए, 50 पेजेस 100 पेजेस लगा करके आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो फिर उसको समझा रहे हो, देन बिजनेस आपके लिए नहीं है जी, देन इट इज नॉट अ गुड बिजनेस आइडिया, क्योंकि आपको बहुत कन्विंस करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इसमें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? जो भी बिजनेस होता है मतलब दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल कि ये मार्केट नीड है, इस नीड को हम इस तरीके से पूरा करने वाले हैं, खत्म। उसमें और क्या चाहिए? इट इज लेस ऑफ अ साइंस एंड मोर ऑफ एन आर्ट। आर्ट क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या आप सिंपल कर सकते हो, ये आर्ट है आपके अंदर। एक काम को करने के कितने तरीके होते हैं? क्या एक ही तरीका होता है या बहुत सारे? ये बिजनेस माइंड है कि आपने पहले अपने माइंड में बिठा लिया कि बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, ये मेरा बिजनेस प्लान है, इसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, अब लोन आएगा, ये होगा वो होगा। तो बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। वो 20 लाख रुपए देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी डूब जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही लीनियर थिंकिंग है। बिजनेस में कैसी थिंकिंग चाहिए कि ये मुझे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए 20 लाख रुपए। तो बिजनेस में कैसा दिमाग चलता है कि अगर ये काम करना ही है तो उसके लिए फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है? क्या ऐसी फैक्ट्रियां है या नहीं है? हाँ, ऐसी फैक्ट्रीज है। तो क्या मैं उनसे टाई अप करके अपने ब्रांड से इसको नहीं निकाल सकता हूँ? उसमें कितना पैसा लगेगा? 10-20 हज़ार रुपए, स्टिकर लगाना है उसके ऊपर, और एक प्रोडक्ट है वो रेडीमेड आती है, बॉटल मिलती है मार्केट से, उसमें वो प्रोडक्ट उसको दिया, उसने भरा, वो लगाया, 10,000 रुपए में काम शुरू। समझे? मतलब एक काम को करने के हजारों लाखों रास्ते हैं। अगर ऐसे आपका दिमाग चलता है देन डेफिनेटली बिजनेस आपके लिए है। नहीं तो क्या होगा, आप एक काम को शुरू भी कर दोगे, फिर जैसी प्रॉब्लम आएंगी वहां पे स्टक हो जाएगा आपका माइंड। बिजनेस में क्या चाहिए होता है कि आपने काम किया, यू नेवर गिव अप, ऐसा एक एटीट्यूड होता है, बट नॉट इन अ वे जैसा हम नेवर गिव अप को समझते हैं। हम नेवर गिव अप का मतलब क्या समझते हैं? बस लगे रहो, एक काम नहीं हो रहा है उसको लगे रहो, कि यहाँ पे हमें कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, कील अंदर नहीं जा रही है, लगे रहो, बी परसिस्टेंट। अरे आप 1000 साल तक लगे रहो तब भी वो अंदर नहीं जाएगी। बिजनेस माइंड किसे कहेंगे कि आपने हल्का सा पोजीशन चेंज करके देखी, हो सकता है जहां पे अभी आप कील ठोक रहे थे वहां पे पीछे बीम है लोहे का, जिसकी वजह से वो कील अंदर नहीं जा रही, कील टेढ़ी हो रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही है। बिजनेस माइंड क्या कहेंगे? चल कील को हल्का सा साइड करके देखता हूं, किया 1 सेकंड में अंदर। लोग लगे हुए हैं 100-100 साल से ठोकने के लिए कील, उनकी कील हिल भी नहीं रही है, कील टेढ़ी हो रही है। समझ गए कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाए? उनको समझ ही नहीं आ रहा है। आपके लिए खेल है, आपके लिए इतना सिंपल है। तो अगर आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल कर सकते हो लाइफ में, देन बिजनेस आपके लिए है। अगर आपका दिमाग चारों तरफ से खुला पड़ा है, देन बिजनेस आपके लिए है। जितना अपने आप को, देखो एक और मजेदार बात निकल के आ रही है, जितना आप अपने आप को औरों की जगह पे रख करके देख पाते हो लाइफ में, उतना बिजनेस आपके लिए है। बिजनेस में अपने आप को दूसरे की जगह पे रख करके सोचना होता है कि जिसकी वजह से बिजनेस चलेगा, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अपने आप को भूल जाना होता है, मुझे क्या चाहिए उसको छोड़ देना होता है, मैं क्या हूं उसको छोड़ देना होता है। अपने आप को पूरी तरह से वो बन करके जिसके लिए आप वो काम कर रहे हो, फिर सोचना होता है कि अब मैं ये कर रहा हूं तो इसके क्या प्लस है क्या माइनस है। यहां पे बात हो रही है एक सही रास्ते से, ईमानदारी से, सही तरीके से एक बिजनेस करने की, फ्रॉड करने की नहीं। तो समझ गए? इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइंड, इट्स ऑल्सो अबाउट हार्ट। दोनों अगर आपके पूरी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपका दिल भी आपका दिमाग भी, तो बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं।